हेलो दोस्तों, मेरा नाम रौनक है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी या पहले प्यार के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वह हमारे स्कूल का दिन था जब मैं एक रिद्धिमा नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10वीं क्लास में था और रिद्धिमा भी मेरी ही क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वह पल मानो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा रिद्धिमा का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। रिद्धिमा और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते हुए अपने फ्यूचर भविष्य के बारे में बातें करते। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेरों सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते हमें नींद आ जाती और हम सो जाते। अगर कभी मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को हम छत पर बातें के मौसम में भी छत पे जाकर रिद्धिमा से बातें करते। अब हम दोनों के बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले थे। हम दोनों ने सोचा कुछ समय बाद बात करेंगे। एग्ज़ाम खत्म होने के समय भी बीत गया। एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे हुए। फिर हम दोनों अच्छा रिजल्ट आया था। मानो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रिद्धिमा को कॉलेज में एडमिशन लेना था, नया कुछ और करना था और मुझे कुछ और। कॉलेज दूर होने पर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम दोनों सोचने लगे कि कल के बाद हम दोनों अलग अलग कॉलेज में मिल जाएगा। रिद्धिमा मुझे कह रही थी तुम भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, पर मेरे घर वाले मानने वाले नहीं थे और मैं रिद्धिमा के बारे में घर वालों को बताना नहीं सकता था। इसलिए मैंने दूसरे कॉलेज में मुझसे बात कम कर दिया। मैंने सोचा शायद नया कॉलेज में एडमिशन पढ़ाई का बर्डन होगा, इसलिए वो बात करना दिन बाद मेरा फ़ोन उठाती और बात भी कम कर दिया। मैंने रिद्धिमा की फ्रेंड से पूछा, रिद्धिमा आजकल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? 2 दिन फ़ोन नहीं उठाती, जब उठाती तो बोलती मैं बिज़ी हूँ। तब उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया, भैया आजकल वहाँ तुषार नाम के लड़के के साथ रहती है, शायद उसे नया फ्रेंड बनाया है। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। यह क्या हो गया मेरे साथ? पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या रिद्धिमा भी कभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है? सोचा नहीं था। फिर मैंने उसे मिलने को बुलाया। उसने मना कर रही थी, पर मैंने बहुत मिन्नतें की। फिर वह मुझसे मिलने आ गई। मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता था। रिद्धिमा ने कहा, वह स्कूल टाइम था, उस कुछ नहीं। मैंने रिद्धिमा को मनाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे से ब्रेकअप कर लिया और वह चली गई। बहुत कोशिश की पर वह नहीं आई और वह चली गई। मैं तो मानो पागल ही हो गया था। घर वालों ने मुझे समझाया संभाला। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर मुझसे पूछ रहे थे, पर मैं बताता भी तो क्या बोलता? ब्रेकअप हुआ, लड़की से मैं प्यार करता हूँ और उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी मम्मी ने मुझे समझा। धीरे धीरे मैं बात को समझ गया। मैं इस बारे में सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते। रिद्धिमा ने उसके बाद मुझे कभी फ़ोन नहीं किया और मैंने भी नहीं, पर मैं हमेशा उसको याद करता हूँ। फिर पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। उसके बाद आज तक मैंने कभी किसी से दोस्ती प्यार नहीं किया। शादी की उम्र हो चुकी, पर आज भी रिद्धिमा को मैं याद करता हूँ। रिद्धिमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी, उसकी शादी हो चुकी है।
पर आज भी मैं अपने प्यार आपको वहीं खड़ा महसूस करता हूँ। शायद पहला प्यार ऐसा ही होता है, जिंदगी जी तो जाती है, सब कुछ करना पड़ता है, पर प्यार को भूला नहीं जा सकता। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सच्ची मेरे दोस्त की है, यह आज भी उसको याद करता है।